नमस्कार सभी जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन शिक्षा 7 क्लास 12 जो मैंने क्वेश्चन बैंक ले लिए हैं। आप लोगों के मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन बता दीजिए, टिक लगवा दीजिए, तो निकाल लीजिए अगर आपके पास है विद्या क्वेश्चन बैंक। अगर नहीं है तो क्वेश्चन लिख सकते हैं साथ साथ, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर है, इसका नाम है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारा पहला, उसके बाद है चौथा, फिर छठा और सातवां है। जल्दी जल्दी मैं टिक लगवा रहा हूँ क्योंकि मैंने लगा के रखे हुए हैं। आप भी जल्दी से लगाते जाइएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे, इसलिए, है ना। उसके बाद हमारा तीसरा है, इसमें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य के संबंध किस प्रकार के थे। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन हैं, ठीक है, और मैं समझा दूंगा आगे चल के। अभी टिक लगवा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा खुद से भी। उसके बाद अति लघु में हमारा पहला प्रश्न है, वैदिककालीन शिक्षा के प्रारंभ में तथा अंत में कौन सी औपचारिकताएं की जाती थी, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइए पेज नंबर 7 पे, देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न 6 अंक वाले में, ये पहला है इसका, ठीक है। और उसके बाद दीर्घ तृतीय में हमारा दूसरा प्रश्न है, ठीक है, पेज नंबर 8 पर आपने लगा लिया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2 पे आ जाते हैं, बौद्ध काल में भारतीय शिक्षा। इसमें हमारा पहला है विकल्प वाला, उसके बाद है तीसरा, ठीक है, लगा लिया होगा आपने। उसके बाद देखते हैं आगे, ये पेज नंबर 10 पर हमारा चौथा है विकल्प वाला, उसके बाद 8वां है, 8वें के बाद 9वां 10वां, ये तीनों हैं, लगा लीजिए जल्दी से। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। उसके बाद है इसमें नीचे 11 पेज नंबर पर लघु उत्तरीय प्रश्न 6 अंक वाला, बौद्ध काल में शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। तो ये भी काफ़ी सरल क्वेश्चन है फ़िलहाल, ठीक है। और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा चैप्टर 3 पे आ जाइए सीधे, ठीक है। चैप्टर 3 में विकल्प वाला हमारा क्वेश्चन है और छठा केवल, ठीक है, छठा क्वेश्चन है, इसमें विकल्प वाला एक ही है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, पेज नंबर 16 निकालिए। पेज नंबर 16 पे 5वां छठा क्वेश्चन है, उसके बाद 10वां है, ठीक है। और पेज नंबर 16 पे अति लघु में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष। उसके बाद है लघु उत्तरीय में पहला है, मुस्लिम शिक्षा में बिस्मिल्लाह और रस्म को स्पष्ट कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से अगर नहीं पढ़ा है। उसके बाद पेज नंबर 18 पे है बौद्धकालीन शिक्षा, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे भी पढ़ लो। उसके बाद मध्यकालीन शिक्षा है, ठीक है, पेज नंबर 18 पर ही है ये दोनों। उसके बाद आ जाइए, चौथा चैप्टर है जिसका नाम है ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा। ये चैप्टर महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें हमारा विकल्प है दूसरा और 5वां, सिर्फ दो ही विकल्प हैं इधर और दो इधर हैं। पेज नंबर 22 पर भी हैं इसमें दो विकल्प, 7वां और 8वां, ठीक है। और उसके बाद इधर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा ये वाला है, पेज नंबर 23 पे है, देखिए आप पेज नंबर, ये है 23, ठीक है। और इस क्वेश्चन इसमें ब्रिटिश कालीन शिक्षा के मुख्य गुण का उल्लेख कीजिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये वाला, पाश्चात्य शिक्षा विवाद क्या था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसे पढ़ लें आप अच्छे से। और उसके बाद इधर कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर नेक्स्ट वाले में मतलब हमारा 5वां है, ठीक है। इसमें हमारा पहला है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है। उसके बाद चौथा, फिर छठा, 7वां, 8वां, 9वां, ठीक है। विकल्प वाले क्वेश्चन है ये, पेज नंबर 29 पे हैं, ठीक है, दिख गया होगा आपको। उसके बाद पेज नंबर आ जाता है 30 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 12 है, 15 है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 31 पे आइए। 31 पे क्वेश्चन नंबर 2 इधर है, अति लघु में और लघु उत्तरीय में भी दूसरा क्वेश्चन है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोनों क्वेश्चन, ठीक है।
एक वाला ये 10+2+3, ठीक है, शिक्षात्मक संरचना। उसके बाद है नवोदय विद्यालय का संक्षिप्त वर्णन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़ लो, ये तो बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना, ठीक है, पेपर मिलेगा आपको। उसके बाद है वर्तमान भारतीय शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। इसे पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। और उसके बाद इधर एक क्वेश्चन और है, पेज नंबर 34 पे है ना, इसे भी लगा लीजिए, मुदालियर आयोग, ठीक है। और उसके आगे 36 पे कोई प्रश्न नहीं है और 37 पे भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पेज नंबर तो 38 है और चैप्टर हमारा है भारतीय शिक्षा शास्त्री। इसमें विकल्प वाला दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, लगाइएगा। उसके बाद है निश्चित उत्तरीय प्रश्न 1 अंक वाले में दूसरा, ये पेज नंबर 39 है, देख सकते हैं आप, ठीक है, दूसरा और 5वां, 6ठा, 7वां, ठीक है। उसके बाद है अतिलघु में इसी पृष्ठ पर पहला, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के माध्यम का उल्लेख कीजिए। उसके बाद है भाषा तथा धर्म की शिक्षा के विषय में मालवीय जी के विचारों को व्यक्त कीजिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 40 पर तो कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं 40 पर कोई प्रश्न नहीं है। और लगाना है आपको पेज नंबर 41 पर हमारा द्विगुणितीय 10 नंबर वाला पहला ही प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद है 7वां चैप्टर भारतीय शिक्षा शास्त्री, ठीक है। विकल्प लगाइए, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, जल्दी जल्दी लगाइए। उसके बाद है निश्चित 1 अंक वाला जो प्रश्न है, उत्तरीय प्रश्न, निश्चित उत्तरीय प्रश्न वाले में दूसरा और चौथा, ठीक है। वीडियो लंबा ना खींचे इसलिए मैं जल्दी जल्दी टिकी तो लगवाने हैं, लगवा देता हूँ, ठीक है। और 44 पेज नंबर पर लगा लीजिए, महात्मा गांधी जी के बेसिक शिक्षा के बारे में उनके विचारों को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है पेज नंबर 44 पर उसके नीचे भी एक क्वेश्चन है दूसरा, ये भी लगा लिए, गांधी जी के अनुसार, ठीक है, मुख्य शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए या वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 45 पर भी देखिएगा, एक प्रश्न है गांधी जी के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इधर पर्यावरण शिक्षा, इसमें पहला और दूसरा विकल्प वाले प्रश्न लगा लो दोनों, ठीक है, और 5वां लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइए पेज नंबर 49 पे हमारा अति लघु में 4 अंक वाले में पहला ही प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा वाला, ठीक है। से आप क्या समझते हैं, महत्वपूर्ण है फिलहाल, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। या इस तरह से आ जाती है, पर्यावरण शिक्षा के महत्व का उल्लेख कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य से चाहे पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद पर्यावरण शिक्षा की समस्याएं हैं, तो समस्याएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है, पेज नंबर 51 पे है, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा को स्पष्ट कीजिए, ये भी पढ़ लीजिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है फिलहाल, ठीक है। उसके बाद चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाता है 9, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं निदान। पहला विकल्प वाला प्रश्न लगाइए, चौथा लगाइए और 7वां फिर 9वां, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेज नंबर 54 पर देखिए आप, 54 है, 54 पर 9वां प्रश्न है। उसके बाद अतुलघु में हमारे 4 अंक वाले में ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, ये वाला प्रश्न है। उसके बाद पेज नंबर 55 पे आ जाइए, 55 पे तीसरा और चौथा प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण संबंधित, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद है 10 अंक वाला ये प्रश्न है, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, कारण निवारण सब कुछ है इसके अंदर, बड़ा प्रश्न है 10 अंक वाला, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चैप्टर हमारा नया स्टार्ट हो जाता है, पेज नंबर है देखो 59,
चैप्टर नंबर है 10, पर्यावरण को प्रभावित करने वाली आपदाएं। ठीक है, तो इसमें हमारा तीसरा है विकल्प वाला प्रश्न और पांचवा और छठा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम लगवाने हैं मुझे। ठीक, उसके बाद पहला पेज नंबर 60 पे देखिएगा। ठीक है, पेज नंबर 60 लिखा लिया आपने, इस पे पहला लगाइए, तीसरा लगाइए और उसके बाद आपदा से आप क्या समझते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक वाला है, इसमें पहला प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 61 पे आइएगा और 61 पर चौथा क्वेश्चन है भूकंप आने के कारण। ठीक है, और सुनामी चाहो तो पढ़ लेना, फिलहाल महत्वपूर्ण नहीं है सुनामी वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इधर है हमारा 10 अंक वाला। ठीक है, 10 अंक वाले में मानव समाज जनित आपदा के रूप में अग्निकांड के कारणों, तो अगले ये पढ़ लेना, विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है फिलहाल। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें प्रश्न नंबर पेज नंबर 67 पे देखिएगा, आपदा का अर्थ समझाइए। इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 68 पर। पेज नंबर 68 पे 11वां चैप्टर शुरू हो जाता है यहाँ से, है ना, शिक्षा के प्रसार की समस्या। विकल्प वाला लगाइए पहला और तीसरा जल्दी से, उसके बाद चौथा, पाँचवा, छठा। ठीक है, और उसके बाद है निश्चित उत्तरीय प्रश्न 1 अंक वाले में चौथा लगाइए शिक्षा के अवरोधन से आप क्या समझते हैं, उसके बाद लगाइए नमा। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद पेज नंबर 70 पे देखिए पहला दूसरा लगाओ अति लघु में। ठीक है, उसके बाद अति लघु 6 अंक वाले में लगाइए पहला। ठीक, पेज पलटिए जल्दी जल्दी, आगे यहाँ कुछ भी नहीं है। देखो 72 पेज नंबर पे कोई प्रश्न नहीं है, 73 पर भी कोई प्रश्न नहीं है, और 73 पर विकल्प वाला एक लगा लीजिए पहला। ठीक है, हमारे देश में शिक्षा का स्तर, तो इसमें से एक आपको चूज करना। उसके बाद पेज नंबर 74